भाई सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल मैं नौगांव गांव में हूँ। नौगांव गांव में आपको बताया था भाई जिस तरीके से बड़ी संख्या में पशुधन की हानि हुई है, तो आज गांव में पंचायत बंदर में प्रांगण में पंचायत बुलाई गई थी। क्या फैसला होया है पहलवान जी, और क्या मुद्दा था और आगे का क्या प्रारूप होगा? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपका और अपने जितने भी दर्शक सब उनको सभी को धन्यवाद। आज गांव नौगांव में पंचायत हुई मंदिर में। विषय था पशुधन। पशुधन इतना मरने लग रहा है, लगभग 15 से 20 की संख्या पहुंच गई है छोटे बड़े करके, और जिसमें 2.5 लाख की, 3 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, भाई किसी की 60-70 की भी न्यू करके बहुत घनी डेथ होगी पशुओं की। इसलिए गांव का एक जो संगठन था उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पंचायत हुई और डॉक्टरों की टीम बुलाई। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि भाई बहुत ऐसे ऐसे करना चाहिए भैया, ये जो सैंपल लेंगे उसने हिसार पहुँचाओगे, जो सारा काम बढ़िया तरीका तो हो जाएगा। लेकिन कुछ आदमी ना हमने भी संभाल करनी चाहिए भाई, के अदरक लहसुन भाई लाल पानी व लाल दवाई हो कोई उसते और फैक्ट्री थे उन्होंने दुआओ कुरान है थाना में छड़को, ऐसा कुछ घनी बात बताई है। टाइम पर इंजेक्शन ये जिस तरह, हाँ यह बात थी कि न्यूला भाई हम जो इंजेक्शन लगाना हमू खुरी का तो डरन लग जाए कुआड़ा मन भाई हमारी भैंस दूध तक घट जाएगी, ये मत लगाओ। सबसे अच्छी बात है ये जरूर लगवाऊँ, सभी जमींदारों से हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है जरूर। और पहलवान जी, एक जिनका नुकसान हो गया, जिनका पशुधन हो गया, ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी उनका कि मेरा बताया डॉक्टर साहब ने, आपने मिलकर कुछ यही रास्ता है कि या तो पहले इन्होंने अपना बीमा करवाना चाहिए था। अब इसके बारे में हम डीसी से मिलेंगे, गांव की पंचायत जाएगी और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अगर कुछ हो सकता है जो गरीब आदमी की जिसकी भैंस गुजरी है, अगर कुछ सहायता हो जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन जो गरीब परिवार के 1.5 लाख की भैंस गुजरेगी तो उसके ऊपर क्या बीतरी हुई आपको पता होगा पत्रकार साहब। और आश्वासन दिया जी डॉक्टर साहब ने कि भाई इसका टेस्ट करवाएंगे, सैंपल के लिए इसको हिसार भेजेंगे यूनिवर्सिटी में। जब इसका कोई रिजल्ट आता है भाई 2 दिन में 4 दिन में, डॉक्टरों की टीम आज भी लगी हुई है गाँव में और उसके बारे में बहुत सक्रिय है जी डॉक्टर, जो डॉक्टरों की टीम आई है बहुत सक्रिय हो रही है गाँव में। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि हम एक बार डीसी साहब से मिलें और जिनका ये नुकसान होया उसकी भरपाई के लिए इन गरीबों की सहायता की जाए। सरकार ते मांग है कि मारी जो भी पशुधन मर रहे हैं गरीब, लगभग गरीब आदमी हो जो पशु रखे हैं वो गरीब होना तो डोली मिली है भाई सब कुछ। हमारी सरकार तो हाथ जोड़ की विनती है कि हमारा जो ये पशुधन मर रहे हैं, जो मरने वाला है, मरण लग रहे रोज रोज मरण लग रहे हैं, तो उनकी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है भरपाई करी जा, कुछ न कुछ उसको आर्थिक सहायता देनी चाहिए मुआवजा का तौर पर। ठीक है जी। कुलदीप जी, एक निर्णय लिया है कि धार्मिक आयोजन भी कराया जाएगा, अपनी मानता हो जी अपना। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि गांव नौगांव में अभी अभी पंचायत हुई है, 20 दिन के अंदर लगभग 20 के आसपास पशुधन की हानि हुई है। तो उसमें एक निर्णय लिया गया है, कि भाई एक हवन यज्ञ का भी प्रोग्राम गांव राम ने रखा है। इस पंचायत ने एक निर्णय लेके जो एतवार को करवाया जाएगा, जिसमें हर घर से दूध भी आएगा और घी भी आओगा और जय दादा दानदास मंदिर में ही करवाया जाएगा। और जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से मैं स्पेशल अपील करना चाहूँगा, हमारी माननीय गीता बुक्कल जी, भाई कप्तान बिरदाना जी, जो भी है प्रशासन, जो हमारे यहाँ से जो भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भाई इस गांव में है ना गरीब जो किसान होते हैं उनके पास 2 ही धन होते हैं, या तो खेती का या पशुधन। तो जो पशुधन की हानि हुई है वो बहुत गरीब आदमी थे और मैं पंचायत में अभी निर्णय लिया गया भाई डीसी साहब से भी मिलेंगे एक बार। तो जो इनकी जो हुआ है ना, तो वो प्रधानमंत्री रिलीफ योजना के तहत उनको जो है ना उनकी भरपाई करी जाए बेचारा की, क्योंकि गांव में ग्रामीण क्षेत्र गरीब ही होता है, ऐसा आपको ही पता है जी। ये तय दिल से रिक्वेस्ट है उनकी कि वो भाई जनता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए हों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साहब आप तो कुछ करा नहीं पाए, मैं कल सारे गांव में घूमा, जिन का नुकसान हो, एक भाई का मंजित का तो पा भी टूट गया, नु तो खड़ी भैंस पड़ जाए हैं एकदम। हमने भाई कुछ कर नहीं पाए थे, मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें मानस न्यू को है आप न्यू नहीं कह सकता भाई मानस ने के लापरवाही करी है। ये तो वायरस है, इसमें तो मेडिकल को इमरजेंसी आकस्मिक में बाढ़ आ जाए पर ढल की स्थिति है, इसमें तो गवर्नमेंट ने
अपनी तरफ से करना चाहिए शायद। भाई साहब हमारे गाँव में बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है। कम से कम 15-20 कैंडिडेट मैच मरली भाई साहब, छोटी मोटी गरीब आदमी को तो बहुत मरली भाई साहब। ये गरीब आदमी क्या करे, डॉक्टर ने तो भाई साहब मौज कर रखी है, डॉक्टर अंदर आते हैं कति भाई साहब 24 घंटे खड़े रहते हैं, पूरी टीम आ रही है भाई साहब, और डॉक्टर भी आ रहे हैं भाई साहब। क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो ये है सरकार तो ये कहते हैं भाई जो गरीब आदमी है उसकी सहायता कर दे भाई साहब। मैच कुछ मैच तो बहुत महंगी हो रही है। भाई साहब बस आज भाई गाँव इकट्ठा होया था, गाँव ने ये रहा करे भाई भंडारा करेंगे, और कुछ मैच भाई ठीक भी हुई है, कुछ मर रही लग रही है। हाँ जी ठीक, राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? गांव की पंचायत हुई है आज। गांव की पंचायत हुई है। एक तो अमन का बारे में एक डॉक्टर ने सुझाव दिया है, एक तो टिक्का लगवाओ अपना टाइम टाइम पर, और एक डॉक्टर समझावे हैं भाई पूरा चौगर दूँ 4-5 डॉक्टर की टीम घूमे हैं, कुछ भैंसें डेथ भी होगी और कुछ भैंस ठीक भी होगी। डॉक्टर फ़ोन करती हैं बाणा का आग गाँव है डॉक्टर साहब, बढ़िया मदद मिल रही है हमने डॉक्टर की तरफ से, और ना ज़्यादा उजाड़ की संख्या है। सरकार को क्या कहना चाहिए? जिनका नुकसान हो गया देखो। नुकसान तो देखो जी, ये लेट समझ में आई, पहले प्राइवेट डॉक्टर ने बुलाऊँ था, फिर सरकारी में बेरा पट्या, फिर सरकारी वाला ने 2-3 डॉक्टर था, उनने फिर ज़्यादा संख्या बढ़ाई है डॉक्टरों की, फिर यह कुछ कंट्रोल में हुए, कुछ बीमार से कुछ ठीक होगी। भरपाई का आश्वासन तो ये है जी, आगे सरकार हमारी बात सुने और गरीब जो मार से उन तक कुछ सहायता राशि दे जी। कई परिवार तो जीसा था अगर जो दूध बेच के गुजारा कर रहा था, उनकी भरपाई करे। अगले ये बता रहे थे एक पुरानी परंपरा भी है गांव में, की डालते हैं वो बताओ। देखो जी, आज पंचायत ही उजाड़ हुआ गांव में बहुत ज़्यादा पशुओं का। पहले परंपरा थी महाराज कार लगाया करते गांव में, हवन कराया करते, उस चीज़ पर आज सहमति हुई है, भी हवन भी करवाएंगे, कार भी लगवाएंगे, इससे भी कुछ समाधान होगा। दूसरी बात, जो डॉक्टर मुँह खुर के टीके लगाना हुए हैं, उससे भी भाई किसान भाइयों से निवेदन है कि इस टीका जरूर से जरूर लगवाऊँ। दूसरी बात, कीड़ा की गोली सब सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल रहे हैं, वह दें। पोटाशियम परमैंगनेट दवाई पशुओं का खुरने भी बेहुए, थोड़ा मुंह पर भी छिड़का मारे, फटकड़ी का पानी मिला के, जिससे हमारा पशुओं ने बहुत घनी बचाव रह जाएगा। तीसरी बात यह है खनिज मिश्रण अपना पशुआन जरूर घेरें, और जो ये नए दूध करने खातिर डॉक्टर साहब आए हैं झोला छाप, ये ड्यूरा प्रोजन का इंजेक्शन साथ ही साथ लाए जो बहुत गलत से हमारा किसान भाइयों को नहीं लगवाना चाहिए। वो टीका तो नहीं होने के महीना पाछा लग गए, सिर्फ पैसे के चक्कर में तो झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना फंसें। सरकारी डॉक्टरों की सलाह लें, अस्पताल अपने खातिर और अपने गांव की खातिर बने रहे, सावधानी बरतें। जो बीमार डॉक्टर हो जाए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है।